नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी द्विवेदी आप सभी के समक्ष आज परिवर्तन कविता की व्याख्या एवं वाचन करने जा रही हूँ। परिवर्तन कविता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के कवि हैं। परिवर्तन कविता। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छविजाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार, धरा पर करती थी अभिसार। प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण के गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार, सृष्टि के प्रथमोद्गार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार। आए विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। यहाँ कवि ने भारतवर्ष के वैभवपूर्ण और समृद्ध अतीत का उल्लेख करते हुए समय के साथ साथ देश की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन का संकेत किया है। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि आज हमारी समृद्धि और ऐश्वर्य कहाँ विलुप्त हो गए हैं। वे भारतवर्ष के वैभवपूर्ण व समृद्धशाली अतीत से वर्तमान की तुलना करते हुए कहते हैं, जो हमारे स्वर्णिम अतीत की पहचान थे वे कहाँ लुप्त हो गए। कभी हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, वह स्वर्ण युग कहाँ खो गया है। प्राचीन युग में यहाँ चारों दिशाओं में इस छोर से उस छोर तक सुख समृद्धि का जाल फैला था। ज्ञान के प्रकाश से इस देश का मस्तक जगमगाता रहता था, अर्थात यहाँ जन जन में शिक्षा का प्रचार था। धरती का कण कण हरियाली से परिपूर्ण रहता था। चारों ओर हरी भरी फसलों से लहलहाते खेतों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे पृथ्वी अपने यौवन के विस्तार में हो। पृथ्वी पर चारों ओर फैली हरियाली ऐसी दिखती थी मानो पृथ्वी का आभार मान स्वयं स्वर्ग की शोभा ही प्रेम मिलन हेतु यहाँ उतर आई हो। नित तरह तरह के रंग बिरंगे और सुगंधित पुष्प खिलकर पृथ्वी का श्रृंगार करते रहते थे। उन पुष्पों के सुगंध से मदमस्त होकर उन पर गुंजार करने वाले सुनहरे भौरों को देख ऐसा प्रतीत होता था जैसे सृष्टि भौरों के रूप में घूम घूम कर अपने हृदय के प्रथम उद्गार व्यक्त कर रही हो। उस समय धरती पर चहुओर छाया हुआ सौंदर्य उन्मुक्त और सुकुमार था। धरती अपूर्व वैभव और सुख समृद्धि से पूर्ण थी। सचमुच वह वैभवशाली युग विश्व के स्वर्णिम स्वप्न का युग था। वह युग सृष्टि के प्रथम प्रभात के समान आशा, उल्लास, सौंदर्य व जीवन से परिपूर्ण था। कवि उस बीते हुए प्राचीन युग की विशेषताओं को आज ना पाकर चिंतित मुद्रा में पूछते हैं, आज वह सत्य कहाँ खो गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने जिसका मुक्त कंठ से गुणगान किया था, पूरी मानव जाति को ज्ञान का पाठ पढ़ाया, विश्व भर में प्रसिद्ध हमारे वेद आज कहाँ विलुप्त हो गए हैं। कितने अच्छे वे दिन थे जब हमारा समाज पाप, दुख, दीनता आदि से मुक्त था और हम बुढ़ापा, मृत्यु जैसी विभीषिकाओं से भी परिचित न थे। इस पद्यांश में भारत के समृद्धशाली अतीत को महिमा मंडित करते हुए उससे सीख लेने का भाव व्यक्त किया गया है। इसमें शांत रस है, भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, प्रकृति का मानवीकरण है, गुण ओज शब्द शक्ति लक्षणा भाव साम्य मैथिली शरण गुप्त की निम्न पंक्तियों में दर्शाई गई है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी।
हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास शिशिर में भरता सूनी सांस, वही मधुरित की गुंजित डाल झुकी थी जो यौवन के भार। आकिंचनता में निज तत्काल सिहर उठती जीवन है भार। आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल। प्रातः का सोने का संसार, जला देती संध्या की ज्वाल। अखिल यौवन के रंग उबार, हड्डियों के हिलते कंकाल। कचों के चिकने काले वेल, केंचुली कांस सिवार। गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। इस पद्यांश में कवि ने अतीत के गौरवपूर्ण समय से वर्तमान समय की तुलना की है। अतीत के स्वर्णिम युग को स्मरण करते हुए पंत जी कहते हैं कि वर्तमान समय की दयनीय दशा को देखकर कल के वैभव व समृद्धि का भला कौन विश्वास करेगा। आज तो अतीत की वे सारी बातें व्यर्थ और झूठी प्रतीत होती हैं। आज तो चारों ओर सुगंध बिखेर देने वाला बसंत शिशिर अर्थात जाड़े का रूप धारण कर निर्जनता में गहरी सांसें भर रहा है। अर्थात मानव जीवन की सुख समृद्धियाँ आज दुख और दीनता में बदल गई हैं। बसंत ऋतु में भौरों के समूहों से गुंजायमान वृक्षों की जो डालियाँ नए नए पत्तों और मंजरों फूलों से लदकर झुक जाती थी, आज वही डालियाँ नव पत्ते मंजर व पुष्पों के लिए तरस रही हैं। दूसरों को सुख आनंद पहुँचाने वाली डालियाँ आज अपने ही जीवन के लिए भार बन गई हैं। इस प्रकार कवि उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता है कि समय परिवर्तनशील है। आज वर्षा ऋतु में बाढ़ लाकर जो नदियां चारों ओर भीषण तबाही मचाती हैं, वही नदियां वर्षा ऋतु के बीत जाने के पश्चात अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करती नजर आती हैं। रेत कचरा झाड़ झंखाड़ आदि के रूप में बस वे अपने कुछ चिन्ह छोड़ जाती हैं। सुख के बाद दुख के आने का दूसरा उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि सुबह होने पर सूर्य की प्रथम सुनहली किरणों के कारण पूरी धरती और प्रकृति सोने के रंग में रंग जाती है, पर दिन चढ़ने पर सूर्य की आग उस सुनहले संसार को जलाकर भस्म कर देती है। यौवनावस्था में भी इस शरीर के सुंदर रंग और उभार उसे मजबूत और आकर्षक बना देते हैं, किंतु वृद्धावस्था आने पर वही मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, उसमें कोई आकर्षण शेष नहीं रहता। काले सर्प के सदृश चिकने सुंदर केश, सर्प की केचुली सी मलिन बेजान कांस के पुष्प से सफ़ेद एवं काई के समान उलझे हुए दिखने लगते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में सुख स्थायी रूप से नहीं ठहरता। सुख के 4 दिनों के बीतने के बाद दुख का आना तय है। इस पद्यांश के माध्यम से संसार की नश्वरता के भाव की पुष्टि की गई है। इस पद्यांश में भी शांत रस है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक और छंद स्वच्छंद। अगला पद्यांश है, आज बचपन का कोमल गात जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। शिशिर सा झर नैनों का नीर झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुम्बन छोड़ अधीर अधर जाती अधरों को भूल। मृदुल होठों का हिम जलहास उड़ा जाता निश्वास समीर, शरद बहावों का शरदाकाश घेर लेते घन घिर गंभीर। शून्य सांसों का विधुर वियोग छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार। इस पद्यांश में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से समय की परिवर्तनशीलता को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि आज बचपन का जो कोमल सुंदर शरीर है, वृद्धावस्था आ जाने पर वही शरीर पीले सूखे खुरदरे पत्ते के समान हो जाएगा। जीवन में सुख देने वाली चांदनी रातें हैं और सुख के क्षण बहुत थोड़े समय के लिए ही रहते हैं। शेष जीवन में तो अज्ञात अंधकार से परिपूर्ण रात्रि मौजूद रहती है और सारे सुख नष्ट हो जाते हैं। दुखद के क्षणों में आंसू इस प्रकार गिरते हैं जैसे पतझड़ में पेड़ों से पीले पत्ते झड़ते हैं। आँखों से गिरते रहने वाले आंसू पुष्पों के समान गालों को इस प्रकार झुलसा देते हैं जैसे शिशिर की ओस फूल एवं पत्तों को झुलसा देती है। उसी समय प्रेमी के अधर प्रणय के चुम्बनों को भूलकर अपने प्रिय के अधरों को भी भूल जाते हैं। युवावस्था में जिन होठों पर हमेशा ओस कणों सी
निर्मल और आकर्षक हंसी विद्यमान रहती है। वृद्धावस्था में वही होंठ गहरी सांसों के छोड़ने से मलिन पड़ जाते हैं, उनकी हंसी भी गायब हो जाती है। चिंताविहीन यौवन में जो भौवें शरद ऋतु के स्वच्छ आकाश की तरह स्वाभाविक और सरल होकर मुख की शोभा बढ़ाती हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्हीं भावों से चिंता की लकीरें स्पष्ट झांकती दिखती हैं। उनकी सरलता लुप्त हो जाती है और वे सिकुड़ने लगते हैं। मिलन के सुखद समय में प्रेमी प्रेमिका के जो होंठ आपस में जुड़े होते हैं, वियोग के विकट समय में वही होंठ विरह वेदना से व्याकुल हो गहरी सांसें छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। इस प्रकार मिलन का समय अल्प जबकि वियोग का दीर्घ होता है, अर्थात सुख कुछ समय साथ रहकर चला जाता है जबकि दुख का प्रभाव देर तक बना रहता है। इस पद्यांश में भी परिवर्तन की शक्ति के प्रभाव को समझाने का प्रयास किया गया है। शांत रस, भाषा संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक है। प्रस्तुत है अगला पद्यांश। अरे वे अपलक चार नयन, आठ आंसू रोते निरुपाए, उठे रोवों के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। इसमें सांसारिक दुख की दयनीय तस्वीर प्रस्तुत की गई है। संसार के दुख का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि प्रिय की विरह वेदना में पथराई आंखें बिना पलक झपकाए फूट फूट कर रोया करती हैं। उन असहाय आंखों को दुख कम करने का कोई उपाय ही नहीं सोचता। वियोग के दौरान आने वाले दुखों की कल्पना करके तथा स्वयं को असहाय जानकर व्यक्ति की दशा चिंताजनक हो जाती है। भय की आशंका से उसका रोम रोम इस प्रकार खड़ा हो जाता है जैसे वे एक दूसरे का आलिंगन करना चाहते हों। दुखों से उसे इस प्रकार पीड़ा पहुंच रही है मानो उसके शरीर में कांटे चुभो दिए गए हों। इस प्रकार इस पद्यांश में प्रिय की विरह वेदना के माध्यम से सांसारिक दुखों की अभिव्यक्ति की गई है। इस पद्यांश में श्रृंगार रस है, भाषा संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली एवं शैली प्रतीकात्मक है। प्रस्तुत है अगला पद्यांश। किसी को सोने के सुख साज मिल गया, यदि ऋण भी कुछ आज चुका लेता, दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। विपुल मणि रत्नों का छविजाल, इंद्रधनुष की सी जटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाल चमक छिप जाती है तत्काल, मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। इस पद्यांश में सुख दुख के चक्र को समय के साथ जोड़कर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पंत जी कहते हैं कि सुख मानव का स्थायी साथी नहीं होता। यदि आज किसी को सुख सुविधाओं के साधन उधार प्राप्त हो भी जाएं, तो समय का चक्र कल उसे इतना कमजोर और दुखी बना देता है कि उसे प्राप्त सारे साधन ब्याज सहित चुकाने पड़ जाते हैं और उसकी दशा पहले से भी खराब हो जाती है। इस प्रकार यहाँ कवि ने समय को निर्लज महाजन की तरह माना है। कवि कहते हैं कि मानव द्वारा असंख्य मणियों व रत्नों के रूप में संचित संपत्ति इंद्रधनुष की तरह चकाचौंध करने वाली और अत्यंत मोहक होती है, पर वह उसी क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली भी है। जिस प्रकार बिजली की आग अपनी चमक बिखेर कर क्षण भर में किसी अज्ञात संसार में विलुप्त हो जाता है, उसी प्रकार वैभव व सुख संपत्ति का भी मानव जीवन में क्षणिक प्रभाव रहता है। जिस प्रकार किसी डाल पर पड़ी मोतियों के समान चमकती मन को मुग्ध कर देने वाली ओस की बूंदें हवा के एक ही झोंके से डाल से अलग होकर धरती पर गिर जाती हैं और डाल को शोभाहीन कर जाती हैं, उसी प्रकार समय रूपी क्रूर हवा के झोंके क्षण भर में व्यक्ति द्वारा अर्जित किए गए ऐश्वर्य व सुख समृद्धि के सारे साधनों को अपने साथ उड़ा ले जाती है। अर्थात मानव सुख सुविधाओं के सारे साधनों से हीन होकर जीने के लिए विवश हो जाता है। प्रस्तुत पद्यांश में इस सत्य को स्थापित करने की कोशिश की गई है कि मानव जीवन में दुख दर्द की ही प्रधानता है। इस पद्यांश में करुण रस है, भाषा संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली एवं शैली प्रतीकात्मक है। प्रस्तुत है अगला पद्यांश। खोलता इधर जन्म लोचन मूंदती, उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव हास उल्लास, अभी अवसाद अश्रुच्छ्वास, आचिरता देख जगत की आप, शोने भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीला आकाश, सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते हो गन। प्रस्तुत पद्यांश में परिवर्तनशील संसार का कारुणिक चित्रण किया गया है। कवि कहते हैं संसार की परिवर्तनशीलता को स्पष्ट करते हुए कि इस मृत्युलोक में जन्म मरण का चक्र सदा चलता रहता है। एक और कितने ही मानव धरती पर जन्म लेकर अपनी आंखों से संसार को देखते हैं,
तो दूसरी ओर मृत्यु को प्राप्त होने वाले कितने ही लोग हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद कर इस लोक से विदा हो जाते हैं। इस प्रकार एक और जन्म लेने पर हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर मृत्यु के शोक में आंसू बहाए जाते हैं। वास्तव में इस संसार का अद्भुत विधान है। अभी अभी जहां आनंद और उल्लास का साम्राज्य फैला था, अगले ही क्षण वहां दुख बरबस आकर अपना प्रभाव जमा लेता है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे संसार की क्षणिकता देख पवन दुखी होकर आहें भरने लगी है। नीला आकाश भी ये सब नहीं देख पाता और व्यथित होकर अश्रुरूप में पेड़ की शाखा पर ओस की बूंदें टपकाने लगता है। सागर भी धीरज खोकर सिसकियां ले रहा है और ग्रह तारे भी करुणा से परिपूर्ण उस दृश्य को देखकर कांप उठे हैं। इस पद्यांश में प्रकृति को मानवीय दुखों में सहचरी बनाने का भाव प्रकट किया गया है। इस पद्यांश में करुण रस है, भाषा संस्कृतनिष्ठ, खड़ी बोली एवं शैली प्रतीकात्मक है। प्रस्तुत है अगला पद्यांश। अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नैनोन्मिलन, निखिल उत्थान पतन, अहे वासुकी सहस्र फन, लक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्ष स्थल पर। शत शत फेनोच्छ्वसित स्फीत फुत्कार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व ही विवर वक्र कुंडल दिगंडल। इस पद्यांश में परिवर्तन को विनाशक तथा राजा वासुकी के समान बताया गया है। कवि कहता है, हे निष्ठुर परिवर्तन, जब तुम प्रलयकारी तांडव करते हो तो उसके भंवर में फंसकर इस विश्व का करुण अंत कर देते हो। इस संसार में जो उत्थान पतन होते हैं, क्रांतियां होती हैं, वे मानो तुम्हारे नेत्रों के खुलने और बंद होने के साथ ही होती हैं। अर्थात तुम्हारे नेत्र खोलने पर उत्थान और बंद करने पर पतन होता है। हे सहस्र फनों वाले वासुकी, तुम्हारे लाखों अदृश्य चरण इस संसार के घायल वक्षस्थल पर निरंतर अपने चिन्ह छोड़ते चलते हैं। तुम्हारे विश्व के झागों से भरी हुई सारे विश्व को अपनी लपेट में ले लेने वाली सैकड़ों भयंकर फुंकारें इस संसार के मेघों के आकार से परिपूर्ण आकाश को निरंतर घुमाती रहती हैं। हे परिवर्तन रूपी वासुकी, मृत्यु ही तुम्हारा जहरीला दांत है। दो कल्पों के बीच का समय ही मानो तुम्हारी केचुली है। यह समस्त संसार ही मानो तुम्हारे रहने की बांबी और दिशाओं का घेरा ही मानो तुम्हारी गोलाकार कुंडली है। इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने परिवर्तन की उपमा वासुकी से देकर उसके भयंकर रूप को चित्रित किया है। इस पद्यांश में शांत रस है, भाषा संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली एवं शैली प्रतीकात्मक है। परिवर्तन कविता यहीं पर समाप्त होती है। इसके अगले भाग में अन्य पद्यांशों की व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।